हाजरीन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त मंसूर एक बार फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का मौजू है कोरोना वायरस। उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरे चैनल का नाम ब्रेन एलिवेटर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब करें। हाजरीन, आपका दोस्त मंसूर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हाजरीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपका दोस्त मंसूर एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में। आज की वीडियो का मौजू है कोरोना वायरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, लेकिन इससे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की, जो 2019 में कोरोना वायरस वजूद में आया। चाइना के वुहान शहर से सबसे पहले इसके केसेस आना स्टार्ट हो गए। अभी तक ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि कोरोना वायरस की बुनियाद क्या है, इसमें क्या होता है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेनली। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने क्या खुलासा किया है कोरोना वायरस पे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको प्रोटेक्ट किया है एक लिपिड फैट ने, और ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है ऑक्यूलर नेजल या बकल म्यूकोजा के थ्रू, और वहां पे जाके क्या करता है, अपनी जेनेटिक कोडिंग म्यूटेट करता है, चेंज करता है, और हमारे सेल्स को क्या करता है, एग्रेसर और मल्टी हमलावर बना देता है। क्योंकि उसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। ये खुद ब खुद डिके हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसकी डिसइंटीग्रेशन कहाँ पर है। ये डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करती है टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिफाई है, और किस मटेरियल पे ये है। माहिरीन के हवाले से बात करें तो उन्होंने कहा है कि फ्रेगाइल है, बहुत नाजुक है, तो इससे हमें बआसानी बचा जा सकता है। लेकिन ये इसके बाहर जो लेयर ऑफ फेट है उसको खत्म करना लाजमी है। और लेयर ऑफ फेट किससे खत्म हो जाएगी, या तो सोप से या डिटर्जेंट से। इसलिए हाजरीन के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक बेस्ट रेमेडी जो है वो क्या है, सोप और डिटर्जेंट है। इसीलिए उनके हिसाब से 20 सेकंड तक हमने अपने हाथ अच्छे से झाग साबुन से रब करने हैं और धोने हैं, ताकि इसको वहीं पे ब्रेक किया जा सके। इसके अलावा फैट जो है मेल्ट होती है हीट से, तो हीट भी जो है वो इसका एक कारण है इसके खात्मे का। तो मिनिमम हम पानी जो इस्तेमाल करते हैं कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। उससे हमें कपड़े धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, और हमें पीने के लिए भी गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे हमें इन्फेक्शन होने का खतरा कम होगा। अल्कोहल मिक्स्ड जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली प्रेफर करिए कि 65% या इससे ज्यादा अल्कोहल जिन चीजों में होगा उन्हीं का इस्तेमाल करें, ताकि हमें इन्फेक्शन से आसानी हो जाए बचने में। इसके अलावा उन माहिरीन के हिसाब से 1 पार्ट ब्लीच और 5 पार्ट्स वाटर डिजॉल्व करें तो प्रोटीन ब्रेक हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड वाटर जो है काफी लंबा समय लेता है सोप और अल्कोहल के मुकाबले में, क्योंकि पेरोक्साइड डिसॉल्व करता है वायरस प्रोटीन को, बट इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ये हमारी स्किन को हर्ट कर सकता है। बैक्टीरिया के जैसे ये तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, उसको हम मार के उसका जो है एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, लेकिन इसको हम उस हिसाब से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, चीजों का ध्यान रखना है कि जिनसे ये फैलता है। जैसे कपड़े के साथ फैलता है तो हमें कपड़े पे
3 आवर्स तक रहता है। फैब्रिक या फिर कॉपर वगैरह इसमें 4 घंटे तक रहता है। ये मेटल वगैरह पे ये कितना रहता है 24 आवर्स, सॉरी कार्डबोर्ड पे 24 आवर्स रहता है और मेटल पे 42 आवर्स रहता है और सबसे ज्यादा प्लास्टिक पे 72 आवर्स रहता है। इससे भी खतरनाक चीज जो है, अगर हम इसको फेदर या डस्टर से हमें इसको हवा में उड़ा देंगे तो ये 3 आवर्स तक हवा में रहेगा और 3 आवर्स में हवा में जब रहेगा तो आसानी होगी इसको किसी भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होने में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इसको खत्म कर देना चाहिए पहले। और दूसरी चीज, हमें मास्क यूज करना चाहिए और लेंसेज यानी हमारे चश्मे जो हैं, चश्मे का सेवन भी करना चाहिए। इसके अलावा जो वायरस है ये स्टेबल है। एक्सटर्नल कोल्ड पे, आर्टिफिशियल हो या एयर कंडीशनर हो, घरों के अंदर हो, गाड़ी के अंदर हो और थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहना चाहिए। तो एक तो हॉट टेम्परेचर पे ये रहता नहीं है और दूसरी चीज ये कि जहां पर ड्राई एयर, ड्राइनेस हो और ब्राइट हो तो वहां पर ये बहुत तेजी से डिग्रेड हो जाता है। यूवी लाइट्स भी जो है ये इसको ब्रेक करती है या कर सकती है, लेकिन जैसे हम मास्क को स्टरलाइज करने के लिए यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं तो उस हिसाब से इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमें होशियारी रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रोटीन जो है मैं भी ये रिंकल स्किन या अनहेल्दी स्किन से एंटर कर जाए और हमें जो है हार्म पहुंचाए। इसलिए हमें क्या करना है, वैसे हेल्दी स्किन पे तो ये इफेक्ट नहीं करता है, विंगर भी इसके लिए लाभदायक नहीं है। तो स्प्रिट या वोडका जो लोग सर्व करते हैं कहते हैं कि नहीं जी इस पे नहीं लगता है, तो उसमें 40% अल्कोहल होता है, हमें 65% चाहिए। तो हमें हैंड सैनिटाइजर, लेस्ट्रीन वगैरह जो भी यूज करते हैं तो 65% अल्कोहल वाला यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें बचने में आसानी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग होगी तो वहां पर ये कम फैलता है और जहां भीड़ भाड़ वाले एरियाज में ये आसानी से दूसरे, तीसरे, चौथे इंसान को फैल सकता है। इसके अलावा हम बात करें हैंड वॉश की, तो हर चीज जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनको जब हम छूते हैं तो हमारे कांटेक्ट में आते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले और उसके बाद हमें धोने चाहिए, वॉश करने चाहिए, स्टरलाइज करने चाहिए ताकि ये फैले ना। इसके अलावा ह्यूमिडिफाई हैंड्स नहीं रहने चाहिए, यानी कि ड्राई हैंड हमें बिल्कुल सूखे रखने चाहिए ताकि सूखे पे ये बहुत जल्दी जो है ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा वहां पर ये ज्यादा टाइम रह सकता है। और एक और चीज, आजकल जो ट्रेंड है लॉन्ग नेल्स का, तो नेल्स के नीचे ये हाइड हो जाता है, छुप जाता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नेल्स छोटे रखने चाहिए। इसके अलावा उन चीजों का सेवन करना चाहिए जिनका पीएच वैल्यू कोरोना के पीएच वैल्यू से ज्यादा हो। कोरोना का पीएच वैल्यू 5.5 to 8.5 है, इसलिए आपके स्क्रीन पे लेमन, लाइम, एवोकाडो, गार्लिक, टैंगरीन, पाइनएप्पल, नैंडवीन, ऑरेंज, इनका पीएच वैल्यू सबका 8.5 से ऊपर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन चीजों का सेवन ज्यादा करना चाहिए। अगर हमें पता लगता है कि कोरोना वायरस हमें हुआ है, या हम कैसे पता करें कि हमें हुआ है, सबसे पहले इनिशियल कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, इचिंग इन द थ्रोट, ड्राई कफ, ये 3 जो है, या इसके अलावा एक और चीज होती है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होता है। तो उसको हमें तुरंत से क्या देना है, गर्म पानी इस्तेमाल के लिए देना है और उसको आइसोलेट करना है। इसके अलावा जब हम मार्केट जाते हैं सामान लाने तो कोशिश करिए कि एक ही फैमिली मेंबर मार्केट जाए सामान लाने, ताकि क्या हो, आसानी हो उसको स्टरलाइज करने में। जब एक बंदा जाएगा तो उसको आसानी, जब वो बुलाएगा उसको सबसे पहले घर के बाहर उसके सारे लीचेस वगैरह उसके उधर ही उतार के, उसको मतलब उसके कपड़े शपड़े धो के, जूते साइड करके उसको
नहला के फिर मतलब आसानी से उसको घर में रखा जाए। उससे क्या होगा, एक तो कोरोना वायरस फैलेगा नहीं और दूसरा हमारा और घर के अंदर बैठे ताकि हमारा योगदान रहे। जो लोग बाहर हैं हमारी सेवा के लिए हाजिर हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, तो उनका ख्याल रखा जाए ताकि हमारा योगदान रहेगा देश को बचाने में, इंसानियत को बचाने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको इन्फॉर्मेशन दीजिए इस कोरोना वायरस के लिए, मेरे चैनल के लिए। थैंक यू।